क्या आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे? क्या आप रोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन मोनेटाइजेशन अभी भी बहुत दूर लग रही है? आज मैं आपको बताऊंगी वो मिस्टेक्स जो वॉच आवर्स को रोक देती है और वो टिप्स जो आपके 4000 वॉच आवर्स जल्दी कंप्लीट करने में मदद कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज का व्लॉग हर उस यूट्यूबर के लिए है जो मोनेटाइजेशन का ख्वाब देख रहे हैं। बहुत से क्रिएटिव सब्सक्राइबर्स तो हासिल कर लेते हैं लेकिन 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं बात करूंगी वॉच आवर्स क्या होते हैं, वॉच आवर्स लोग क्यों बढ़ते हैं, उन्हें इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सिंपल अल्फाज में वॉच आवर्स का मतलब है आपके व्यूअर्स ने आपकी वीडियोस कितनी देर तक देखी है। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोगों ने आपकी वीडियोस 10 मिनट तक पूरी वीडियो देखती हैं तो आपको लगभग 16.6 वॉच आवर्स मिलते हैं। इसलिए सिर्फ व्यूज़ ज़रूरी नहीं है, व्यूअर्स का वीडियो को देर तक देखना मतलब वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्रिएटर्स जो पहली गलती करते हैं वो है कि हम बहुत छोटी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सिर्फ 2 या 3 मिनट्स की वीडियो अपलोड करते हैं तो वॉच आवर्स स्लो बढ़े। कोशिश करें 8 से 15 मिनट की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डिटेल व्लॉग, स्टोरी टेलिंग स्टाइल कंटेंट रखिए। दूसरी गलती जो हम क्रिएटर्स करते हैं वो है हम बोरिंग स्टार्ट रखते हैं। अक्सर व्यूअर्स पहले 30 सेकंड्स में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। हमें चाहिए कि वीडियो के स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछें या प्रॉब्लम मेंशन करें या क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। जैसे कि मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्टिंग में कुछ ऐसे कर सकती थी कि क्या आप जानते हैं कि एक सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से आपके वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे? कैसा लगा ना कुछ इंटरेस्टिंग? तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है इनकंसिस्टेंट अपलोडिंग। कभी 10 दिन बाद वीडियो और कभी रोज़ अपलोड करते हैं। एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर सकता है। एक शेड्यूल बनाएं, हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखें। हमारी फोर्थ मिस्टेक है ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व ना करना। लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट या सोल्यूशन के लिए यूट्यूब देखते हैं। ऐसी वीडियोस बनाएं, होम मेकर टिप्स, बजटिंग टिप्स, यूट्यूब ग्रोथ जर्नी, टेक टिप्स, इस्लामिक रिमाइंडर्स, डेली लाइफ सोल्यूशन। पांचवी गलती है कि हम प्लेलिस्ट यूज़ नहीं करते। प्लेलिस्ट व्यूअर्स को एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो तक ले जाती है। इससे क्या होता है? इससे सेशन टाइम बढ़ता है, वॉच टाइम आवर्स इंप्रूव होते हैं, चैनल ग्रोथ बेहतर होती है। वॉच आवर फास्ट इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी। कुछ जैसे कि कुछ है, हमें लॉन्ग व्लॉग्स बनाने चाहिए। तकरीबन 8 से 15 मिनट की क्वालिटी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। हमें सीरीज कंटेंट बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ग्रोथ सीरीज, जॉइंट फैमिली सीरीज, होम मेकर लाइव सीरीज। व्यूअर नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। इसके लिए ऐसा होता है कि व्यूअर्स नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करते हैं। हमें एंड स्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि वीडियो के एंड पर अपनी दूसरी वीडियो रिकमेंड करें। वीडियो ऐसी बनाए कि ऑडियंस के साथ हम क्वेश्चंस भी कर सकें। इससे हमारे कमेंट्स और एंगेजमेंट बढ़ते हैं। कोशिश करें कि एवरग्रीन कंटेंट बनाएं। ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा सर्च होते हैं, यूट्यूब टिप्स, बजट मैनेजमेंट, फैमिली लाइफ, टेक्नोलॉजी टिप्स। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक के कंटेंट बनाएंगे तो वक्त के साथ व्यूज़ कम हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रेंड खत्म होता है तो फिर सर्च भी खत्म हो जाती है। वैसे ये तो एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक है। 4000 वॉच आवर्स एक दिन में कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता। बहुत से सक्सेसफुल क्रिएटर्स 6 मंथ्स या 1 ईयर या इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जो क्रिएटर्स सब्र और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं वो आखिरकार मोनेटाइजेशन हासिल कर लेते हैं। अक्सर होम मेकर सोचती हैं मेरी लाइफ में तो कोई चीज़ स्पेशल नहीं है, मैं क्या व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन सच में ऑडियंस को रियल लाइफ देखना बहुत पसंद है। हम होम मेकर्स अपनी समर रूटीन्स, कुकिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, जॉइंट फैमिली एक्सपीरियंस, क्लीनिंग मोटिवेशन, इस्लामिक रिमाइंड, बजट सेविंग टिप्स से कंटेंट बना सकते हैं। ऐसे कंटेंट जो किसी की हेल्प करेगा वो ज़्यादा वॉच टाइम किया जाएगा। मोनेटाइजेशन को टारगेट ज़रूर बनाएं, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे मत भागिए। पहले ऑडियंस का ट्रस्ट बनाएं। जब लोग आपकी वीडियोस पसंद करने लगेंगे, आपकी वीडियोस रेगुलरली देखने लगेंगे तो वॉच आवर्स और सब्सक्राइबर दोनों नेचुरली इंक्रीज होंगे। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे जहन में भी बहुत सारे ख्वाब थे। मैंने सोचा था मैं वीडियोस रखूँगी, कमेंट्स आएंगे, सो आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो करेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। मैं हमेशा बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, एडिटिंग में वक्त लगता है, थंबनेल डिज़ाइन करती हूँ और फिर जब वीडियो अपलोड करती हूँ, स्टूडियो खोलती हूँ तो सिर्फ लेकिन व्यूज़ जो आते हैं सिर्फ 5, 10 या 20। उस वक्त बहुत डीमोटिवेशन होती है। कभी लगता है शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, कभी लगता है शायद मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ और सोचती हूँ कि उनकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ हर सक्सेसफुल क्रिएटर्स कभी ना कभी 0 व्यूज़ के साथ ही स्टार्ट किया होगा। किसी को पहली वीडियो पर सक्सेस मिलती है तो किसी को बहुत सारी वीडियोज़ रखने के बाद कुछ जाके रिजल्ट मिलता है। किसी का भी चैनल रातों रात ग्रो नहीं करता। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ही कम है, लेकिन मैं हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ बेटर थंबनेल बनाना, ऑडियंस को समझाना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना, और शायद यही असल ग्रोथ है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं और लो व्यूज़ की वजह से डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो याद रखिए, लो व्यूज़ का मतलब फेलियर नहीं होता है। लो व्यूज़ का मतलब है कि आप भी अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की स्टेज पे है।
हर अपलोड आपको बेहतर बनाता है, हर अपलोड आपके एक्सपीरियंस में इजाफा लेकर आता है और हर एक छोटा स्टेप आपको आपके गोल के करीब लेके जाता है। हम वीडियो अपलोड तो कर लेते हैं लेकिन वायरल होना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अपलोड करना हमारे कंट्रोल में होता है। इसलिए हमें अपलोड करते रहना चाहिए विद फुल कंसिस्टेंसी और सब्र और पेशेंस के साथ। मैं आपके साथ एक न्यू यूट्यूबर की ज़िंदगी का सबसे फ़नी और रिलेटेबल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वीडियो बनाने से पहले तो लगता है कि बस ये वाली वीडियो तो बस अब वायरल होगी, और थंबनेल बनाने वक्त बस अब तो 10K व्यूज़ पक्के हैं। वीडियो अपलोड करूँगी और आज यूट्यूब एल्गोरिथम मुझे डिस्कवर कर लेगा, और फिर 10 मिनट बाद यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं और व्यूज़ कितने आते हैं? 1। और सच माने वो व्यू भी सिर्फ मेरा ही होता है। और फिर 5 मिनट के बाद एनालिटिक्स चेक करते हैं और फिर व्यूज़ आते हैं 2। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और 30 मिनट बाद देखते हैं तो फिर भी वही 2 व्यूज़। फिर हम दिल पे कहते हैं शायद लगता है वो ऑडियंस लंच कर रही होगी, और फिर 2 घंटे बाद व्यूज़ 3। और फिर हम खुद को ही रोस्ट कर रहे होते हैं, दिल से कहते हैं माशाल्लाह शायद इंटरनेशनल ऑडियंस भी आना शुरू हो गई है। सबसे फ़नी मोमेंट तो तब होता है जब क्रिएटर पूरी फैमिली को लिंक भेजता है और फिर कहता है कि वीडियो देख लेना, और अम्मी कहती हैं हाँ मैं देखती हूँ, भाई कहता है मैं अभी बिज़ी हूँ, और बहन कहती है कल देखूँगी। और फिर क्रिएटर सोचता है अगर मेरी ही फैमिली को वीडियो नहीं देखनी तो फिर एल्गोरिथम क्यों देखेगा। और फिर एक न्यू क्रिएटर की एक फ़नी हैबिट ये भी होती है, जब वीडियो अपलोड करने के बाद क्रिएटर यूट्यूब स्टूडियो इतनी बार रिफ़्रेश करता है कि लगता है व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन गार्ड घिस जाती है रिफ़्रेश कर करके, और व्यूज़ वहीं के वहीं होते हैं। ये सब मजाक अपनी जगह, लेकिन हर स्मॉल क्रिएटर एक बात समझ ले, लो व्यूज़ फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन अपलोड के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। आज 20 व्यूज़ हैं तो कल 2000 व्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए हम छोटे क्रिएटर्स का ये मोटो होना चाहिए, व्यूज़ कम हैं लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, और जब तक एल्गोरिथम हमें नोटिस नहीं करता रहेगा हम अपलोड करते रहेंगे, एनालिटिक्स रिफ्रेश करते रहेंगे और थंबनेल को 10 बार चेंज करते रहेंगे। इतने तो ढीठ हम हैं ही। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके चैनल के कितने वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं? आपको क्या मुश्किल लगता है, सब्सक्राइबर हासिल करना कि वॉच आवर्स बढ़ाना? याद रखिए, यूट्यूब पर कामयाबी सिर्फ वायरल वीडियो से नहीं आती, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और क्वालिटी कंटेंट से ही असल सीक्रेट है। अगर आज व्यूज़ कम हैं तो मायूस ना हो, और वॉच आवर्स आपको अपने गोल के करीब ले जा रहा है। इंशाल्लाह मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई और आपको मेरा इस कंटेंट को खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका सबसे रिलेटेबल और फ़नी चैलेंजिंग यूट्यूबर क्रिएटर का एक्सपीरियंस क्या रहा है। आपका सपोर्ट और फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती है। उम्मीद है हम सब के चैनल्स कामयाब हो, हम सब की मेहनत रंग लाए, वॉच आवर्स और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, और अल्लाह के फजल से हम सब के चैनल मोनेटाइज हो जाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।